ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। ज्येष्ठ मास के महात्म्य में हमने अध्याय 1 में जलदान के महात्म्य का रसपान किया था। अब ज्येष्ठ मास के महात्म्य में अध्याय 2 ब्राह्मण मोक्ष महात्म्य का रसपान करेंगे। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में स्वयं भगवान शिव जी भी असमर्थ हैं। फिर भी लोक के निश्चार्थ में कुछ कहता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। हे विप्रो, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्रों और पुराणों का ज्ञाता, परंतु द्रव्यहीन अर्थात गरीब और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी वह हर प्रकार के दान को ले लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविकोपार्जन करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए गए प्रेत पिंड को क्षुधा से आतुर होकर ग्रहण करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ कर्म को त्याग कर बलि भोजन ग्रहण करने लगा और शक्तिहीन वृद्धावस्था से जीर्ण तथा क्षीण आयु हो गया। भोजन करते समय वह बलिदान देकर उसके अन्न को कौवों तथा दूसरे पक्षियों को स्वेच्छा से देकर बाद में वह ब्राह्मण स्वयं भी भोजन किया करता था। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पाश में बांध लिया और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुग्धरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में भगवान श्री हरि विष्णु के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्गलोक में ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृत्तांत कहने के लिए यमराज जी के पास गए और यमराज जी के पास जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लाने के लिए उसके समीप गए तब वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु के गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे, दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज जी अत्यंत क्षुब्ध हुए और शीघ्र ही भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज जी क्षण मात्र में वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर विष्णु दूतों को प्रताड़ित करने लगे। विष्णु दूत यमराज जी से डरकर वहां से भाग गए। उन्होंने रमापति भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास जाकर सारा समाचार सुनाया और निवेदन किया। समाचार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु क्रोध से युक्त हो गए। क्रोध में वह रक्त वर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक पहुंच गए। वहां उन्होंने इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर यमराज जी से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु अत्यधिक क्रोधित हुए और क्रोध युक्त होकर भगवान विष्णु ने चक्र से यमराज जी का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने यमराज जी को जीवित कर दिया।
धर्मराज जी ने भी उस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध क्षमा करें। इसके पश्चात ब्रह्मादिक सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला, विविध प्रकार के पान जैसे आम पन्ना, लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त होकर पंखे से हवा करें। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं, वे लोग परम गति को पाते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ब्राह्मण मोक्ष प्रदान वर्णन द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।